गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सत्ताधारी दल की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही बीजेपी के सामने अपनी सत्ता बचा पाना चुनौती बना हुआ है। ऐसे में पार्टी अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगी है और इसके लिए अब वो महाराष्ट्र सरकार का भी सहारा ले रही है। आखिर कैसे, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 182 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होना है, जिसके लिए सभी दलों ने अब अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जहां सभी दल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो वहीं बीजेपी 7वीं बार भी अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए मतदाताओं की संख्या बढ़ाने में लगी हुई है और अब इसके लिए महाराष्ट्र सरकार का भी सहारा लिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सीमावर्ती जिलों में काम करने वाले निजी और सरकारी कर्मचारियों को मतदान के मद्देनजर एक बड़ी राहत दी है। चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर जारी किया है। जीआर के अनुसार महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों जैसे पालघर, नासिक, नंदुरबार और धुले में काम कर रहे गुजरात विधानसभा के सभी मतदाताओं के लिए 1 दिन का भुगतान अवकाश की अनुमति दी है। महाराष्ट्र सरकार ने सभी निजी कंपनियों को भी इन आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है। अब महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के इस ऐलान को गुजरात में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिहाज से देखा जा रहा है। गुजरात में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों की मदद ली जा रही है। इससे पहले केंद्र सरकार के दूसरे देशों से आने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता देने की घोषणा को भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता कानून 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया था। अब केंद्र सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार के इन फैसलों से गुजरात में वोटर्स की संख्या बढ़ेगी, जिससे बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद है। गुजरात में अपना जनाधार और अपनी हार को जीत में बदलने के लिए बीजेपी बड़े बड़े दांव तो चल रही है, लेकिन इससे उसे फायदा कितना होगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे।